नमस्कार दोस्तों, निषाद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में पढ़ेंगे बट्टा यानी छूट जिसे आप कहते हैं। और आप देखेंगे कि कितने आसान तरीके से आप इस प्रश्न को देखकर बता देंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। इतने सरल तरीके से आपको हम आज समझाएंगे, कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेगा, आप लगाने की कोशिश करिए और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और कह रहा है कि वह 10 और 20 के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न वहाँ पर आपको दिख रहा है, आप लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ कि आपको इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ। देखिए, जब ये 400 रुपये जो है ये अंकित मूल्य है, 400 रुपये अंकित मूल्य है और कह रहा है कि 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। तो 4 में हम परसेंट निकालने 400 में हम परसेंट निकालने के लिए 10% निकालने के लिए हम एक जीरो को ढक देंगे, 1% निकालने के लिए 2 जीरो को ढक देंगे, हमारा परसेंट आ जाएगा। मतलब इसका 1% 4 होगा, 10% 40 होगा। कह रहा है कि पहला बट्टा 10% और दूसरा 20% है। पहला बट्टा 10%, दूसरा 20%। तो हमारा 10% क्या है 40। हम 400 में 40 को माइनस कर देंगे, 300 आ जाएगा, 360। दूसरा बट्टा कह रहा है कि 20%, दूसरा बट्टा 20%। आप इसमें देखेंगे 360 में हम एक जीरो को बंद करेंगे, 10% हमारा मिल जाएगा 36 और हम 36 को गुणे 2 कर देंगे, हमारा 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा 72। हम इसमें 72 को माइनस कर देंगे, हम इसमें 72 को माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 7 गए 15 में से 7 गए 8, 3 में से गए 2, 288 हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी सही है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, इसका एक तरीका और होता है, जब कोई दो समतुल्य बट्टा हो तो उसको एक कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें दिया था 1 बट्टा 10%, दूसरा दिया था 20%। अब हम इसको एक समतुल्य बट्टा बनाने के लिए 10 + 20 माइनस 10 गुणे 20 बट्टे में 100, इस फार्मूले से हम इस दो समतुल्य बट्टे को एक बट्टा बना सकते हैं। तो हम इसको हल करेंगे, 10 गुणे 20 बराबर आ जाएगा हमारा 200 बट्टे में 100 है, 100 से 1 कट जाएगा 2 बार, तो 10 + 20 माइनस वहाँ पर 2 बचा 2, 10 और 20 को हम जोड़ेंगे 30 आएगा, माइनस इसमें हम 2 कर देंगे 28 आ जाएगा हमारा 28%। 10 और 20 के दो समतुल्य बट्टों का एक समतुल्य बट्टा 28% होता है। अब हम 400 में चाहे 28 को घटा देते तो भी यही आता, या हमने जिस प्रकार से किया वैसे भी हो जाता। अब देखिए दूसरा तरीका, 400 ये है, इसमें हमें यहाँ पर मिला कि 28% घटाना है, तो हमारा 1% है 4, 1% है 4, 28% हमें निकालना है। हम 28 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 8 4 दूनी 8 3 11, 112। 112 को हम इसमें घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 288 हमारा इस तरह से भी आ गया, 288 हमारा उस तरह से भी आया है। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप चुन सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप उसको लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 14% का बट्टा देकर 430 में बेची जाती है। 430 में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या ज्ञात करना है। 430 में बेची जाती है 14% बट्टा देकर, तो हमारा परसेंट होता है 100, माइनस उसमें 14 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 86। अब ये जो 430 है ये 86% है, 430 जो है 86% है, तो हम इसमें बटे में 86 कर देंगे। बस इसी को हम हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अब ये 8 पंचे 40, 6 पंचे 30 बराबर आ जाएगा 5। अब ये 5 जो है 1% है, 5 जो है 1% है। 100% बनाने के लिए हम इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, 500 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप दूसरे में देखेंगे, दूसरे का ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप उसको लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से लगेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर 100 रुपये में वह खरीदा है तो 120 में अंकित किया है, 120 रुपये अंकित किया है, और कह रहा है कि वह कुछ बट्टा देता है और उसे 4% की हानि होती है। तो उसने बट्टा कितने परसेंट का दिया था। अब आप देखेंगे 100 में से जब उसको 4% की हानि होगी तो वह बेचेगा कितने में, 96 रुपये में बेचेगा, कितने में, 96 रुपये में। अब 120 उसका अंकित मूल्य था, 96 में उसने बेचा, यानी कि कितने कम में बेचा, 24। 120 और 96 में 24 का अंतर है, ये 24 जो है उसने बट्टा दिया। तो 12 हमारा 10% और 24 हमारा 20%। 12 इसका 10%, एक जीरो को आप हटाएंगे तो 12 10% बनेगा, और उसका डबल जस्ट 24 जो है 20% है। तो उसने बट्टा कितने का दिया था, 20% का बट्टा उसने कितने का दिया था, 20% का। तीसरे में ऑप्शन नंबर डी सही है, तीसरे में ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार देखिए कुछ करना नहीं था, सिंपल सा सवाल था, कैसे हल हो गया। तो चलिए चौथे सवाल को आप लोग हल करिए, फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से हल होगा। चौथे सवाल में है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। 10% का बट्टा भी दिया और 10% का लाभ भी कमाया। 1100 रुपये उसका अंकित मूल्य था। सबसे पहले वह बेचेगा तो सबसे पहले ग्राहक को बट्टा ही देगा, लाभ तो उसे बाद में होगा जब ग्राहक चला जाएगा। तो 1100 में 10%, 1100 का 10% बनाने के लिए हम एक जीरो को बंद करेंगे, हमारा आ जाएगा 110। अब 1100 में 110 को घटा लेंगे, जीरो में से जीरो, 10 में से एक गए 9, 10 में से एक गए 9, 990 रुपये हमारा जो है विक्रय मूल्य आ गया। और कह रहा है कि 10% उसे लाभ भी हुआ है, यानी यह 990 जो है यह कितने परसेंट है, 110% है। 100% उसका क्रय मूल्य और 10% उसका लाभ, यानी 110%। तो जीरो से जीरो कट गया, 11 से ये चला गया 9 बार, 9 हमारा 1% हो गया, और हम इसको 2 जीरो बढ़ाएंगे, हमारा 100% हो जाएगा। क्रय मूल्य उसका कितना था, 900 रुपये। अब देखेंगे चौथे में बी ऑप्शन, चौथे में बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ करना नहीं था, 1100 था, सबसे पहले हमने 10% घटाया जो कि उसने बट्टा दिया था, फिर जो आया 990 तो कह रहा है कि 10% लाभ हुआ, तो 10% लाभ हुआ तो यानी वह 990 110% के बराबर था। 110 वह 990 110% के बराबर था। तो ये जीरो से जीरो कट गया, 11 से ये चला गया 9 बार, 1% निकल गया। अब 100% बनाने के लिए उसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100% हमारा तैयार हो गया। तो 900 रुपये हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर वह 100 रुपये में खरीदता है तो ये 120 रुपये अंकित करता है। और कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे तो लाभ कितना होगा। यदि अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे तो लाभ कितना होगा। 100 रुपये में उसने खरीदा, 20 रुपये उसका अंकित किया, अंकित मूल्य पर ही तो वह बट्टा देगा, तो बट्टा 10% की जगह 20% है। बट्टा कितना नहीं, वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। तो 120 में एक जीरो को बंद करेंगे, 10% हमारा 12 होगा, उसका आधा 5%, 10% का आधा 5%, तो 12 का आधा 6, 12 का आधा 6 हो गया। अब ये 6 जो है, ये 6 5% है, यानी 120 रुपये अंकित मूल्य था, 100 रुपये क्रय मूल्य था, 6 रुपये उसने बट्टा दिया, तो 6 रुपये हम बट्टा इसमें से 120 में से घटा देंगे, जीरो में से मतलब 10 में से 6 गए 4, 114, 114। उतने वस्तु खरीदी कितने में थी, 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदी, 114 में बेची, यानी उसे 14% की हानि हुई, वो लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ। 114% का उसने 114 रुपये को बेचा, और जो है 100 रुपये का खरीदा था, 14 रुपये उससे ज़्यादा मिला, यानी 14% का लाभ हुआ। 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये अंकित किया, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, तो 120 का हम 5% निकालेंगे, आएगा 6, एक जीरो को बंद करेंगे 12, यानी कि 10%, आधा करेंगे 10 का 5%, और 6 का आधा करेंगे, 12 का आधा करेंगे 6, तो 6 हमारा 5% हो जाएगा। 120 में से हम 6 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 114। तो 100 रुपये का खरीदा था, 114 रुपये में बेचा, तो 14 रुपये की उसे लाभ हुआ, तो 100 ही था, क्रय मूल्य हमारा 100 ही था, इसलिए 14% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने मूल्य को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है, 10% बट्टे पर बेचता है। 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। 900 रुपये में उसका क्रय मूल्य है, 10% का उसे बट्टा भी देना है और 10% का लाभ भी लेना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें उसके लाभ को जोड़ देंगे। 10% लाभ मांग रहा है, 10% लाभ होगा इसका 90, हमारा आ जाएगा 990। अब 990 जो होगा ये विक्रय मूल्य होगा, लेकिन यह 90% ही होगा क्योंकि 10% उसने बट्टा दिया। तो 990 जो है 90 के बराबर है, 990 90 के बराबर है, जीरो से जीरो कट गया, 9 से 99, 11 9 99 आ गया हमारा 11, जो कि 1% है, जो कि 1% है। 100% बनाने के लिए हम इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 1100, उत्तर आ जाएगा हमारा 1100। 6 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से लगाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10 व 10 के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, यानी अगर वह वस्तु 100 रुपये की थी तो 130 रुपये बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य किया गया, और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए। अब इस पर देखिए कि विक्रय मूल्य कितने का होगा या परिवर्तन कितने का होगा। 130 हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 यानी 13, 130 का 10% 13 ही तो हुआ, एक जीरो को हम बंद करेंगे, 10% हमारा मिल जाएगा, 13 हम इसमें माइनस कर देंगे। अब 10 में से 3 गए
7, 12 में से 1 गए 11, 117। एक 10% का बट्टा देने पर, एक 10% का बट्टा देने पर 117 हुआ। अभी एक 10% का बट्टा और देना है, अब वह बट्टा 117 पर देना है। तो लास्ट में अगर 0 होता तो हम 0 को ढक लेते और हमारा 10% प्राप्त हो जाता। इसमें 0 नहीं है तो इसमें हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये हमारा 10% हो जाएगा। 117 का हम 10% निकालेंगे तो 11.7। अब 117 है तो हमारा 117 जिसमें से हम 10% यानी 11.7 घटा देंगे। तो उससे पहले हम 11 को घटाते हैं, आ जाएगा 106। अभी 7, ये भी 0.7 बाकी है, उसको भी घटा देंगे 0.7, हमारा आ जाएगा 1053। मतलब 100 रुपये में वह वस्तु का क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना हुआ 105.3। तो 100 रुपये हम इसमें से निकाल देंगे, 5.3 बच जाएगा। 5.3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। 5.3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। 100 रुपये की वस्तु खरीदी गई और 105.3 रुपये में बेची गई तो 5.3 का लाभ ही हुआ ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20% तथा 25% के दो क्रमिक बट्टे, 20% तथा 25% के दो क्रमिक बट्टे का एक बट्टा कितने का होगा। तो हम ऐसे एक तरीका पहले आपको बताते हैं। जैसे हमने 100 रुपये मान लिया उसका क्रय मूल्य, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। 20% का पहला बट्टा जो कि 10% 10 और 20% 20। तो हम इसमें से 20 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 80। हमारा कितना आ जाएगा 80। और अगला बट्टा 25% है यानी 1/4 का। अगला बट्टा 25% का है तो इसका 10% 8 हुआ, 20% 16 हुआ और 5% 20 हुआ। तो 20 इसमें से हम फिर से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर 60। तो हमारा 100 रुपये यहाँ हमने शुरू में लिया था, शुरू में हमने 100 रुपये लिया था और यहाँ आकर 60 रुपये बचा। बट्टा कितने का था, 20% का एक, 25% का एक। तो हमने इसको माइनस किया, सब लास्ट में आ गया 60 यानी कि 40 कम हुआ। 40 जो है कम हुआ यानी कि 20% और 25% के दो क्रमिक बट्टे 40 के हुए। अब इसका एक और तरीका देखिए। जैसे 20% और 25% के दो क्रमिक बट्टे दिए हों तो ऐसे हम लिखते हैं 20 + 25 - 20 × 25 बट्टे में 100। अब क्या करेंगे हम, इसको पहले 20 का गुणा 25 में कराएंगे तो 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। फिर इसको बटे में 100 है, 1 0 से 1 0 बचा क्या 5। अब ये 5 हमारा देखिए 20, ये वाला 20 + 25 माइनस का निशान और यहाँ पर 5। तो 20 और 25 जोड़ेंगे हमारा 45 हो जाएगा। 45 में 5 को माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 40। वही 40 यहाँ भी आया था। आपको चाहे ये तरीका अच्छा लगे तो ये वाला यूज करिए, वो वाला तरीका अच्छा लगे तो वो वाला यूज करिए। 40 ऐसे भी आया, 40 वैसे भी आया। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा कितने का देता है, 10% का। एक दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ भी अर्जित करता है। 20% क्या है, लाभ। और कह रहा है कि यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 800 रुपये, 10% का बट्टा देता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 10% का बट्टा हम 1 0 को बंद करेंगे, 80 आ जाएगा। 80 हमारा माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 720। 720 जो है उसका
विक्रय मूल्य है, जिसमें से उसे 20% का लाभ भी मिलेगा। यानी 720 जो है 720 बराबर 120%। 720 बराबर 120%। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये 6 बार कट जाएगा, आ जाएगा हमारा उत्तर 600 रुपये। 600 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य। 600 रुपये क्रय मूल्य। 10% का बट्टा दिया, अंकित मूल्य था 800, 10% का बट्टा दिया और 20% का लाभ कमाया। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है। 810 में खरीदता है और कह रहा है कि जिसमें से एक बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा अपठनीय है, जिसको बताना है कि कितने परसेंट का था। तो 1000 में पहला बट्टा हमने 10% का है, पहला 10% का है, दूसरा पता नहीं। तो पहला जो बट्टा 10% का है हम उसको माइनस करेंगे, एक जीरो को बंद करेंगे, आ जाएगा हमारा 100। और 1000 में हम 100 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 900। 100 में हम 1000 में 100 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 900। यह 900 जो है 10% का, मतलब 900 जो है 810 और 900 में अंतर आप देखेंगे 90 का है। 900 में 810 को घटाएंगे जो कि विक्रय मूल्य है, तो 90 का है। तो 90 जो है 900 का कितने परसेंट है? 10% है। 90 जो है 900 का कितने परसेंट? एक जीरो को आप बंद करेंगे, 10% होगा 90, और 90 यहाँ पर इनका अंतर भी है, यानी दूसरा बट्टा भी 10% का था। दूसरा बट्टा भी 10% का था। पहला बट्टा 1000 में 10% का जो कि दिया था, हमने माइनस किया, उत्तर आया 900। एक बट्टा और था जो कि हमें पता नहीं था। 900 और 810 का हमने अंतर देखा 90, तो 90 तो हमारा 10% इसी में दिख रहा था, हमने पकड़ लिया। आप ऐसे क्वेश्चन को देख कर बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1200 अंकित मूल्य की मशीन, 1200 की अंकित मूल्य की मशीन को 20% का बट्टा देने पर दुकानदार को 20% का लाभ भी होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 20% का बट्टा भी दिया और 20% का लाभ भी कमाया। अब आप देखेंगे इसमें से हम सबसे पहले 20% का जो बट्टा उसने दिया है उसको निकालेंगे। इसका 10% होगा, एक जीरो को बंद करेंगे 120, और 20% होगा 240। 240 को हम इसमें माइनस कर देंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 2 गए 9। 960 960 आ गया। और कह रहा है कि वह 20% लाभ भी अर्जित किया, यानी यह 900 जो है 960 जो है 120 के बराबर है। 120%, 100 तो परसेंट उसका क्रय मूल्य वाला और 20 जो है उसके लाभ वाला। तो 0 से 0 कट गया, 12 से ये 12 अट्ठे 96, 8 आ गया यहाँ पर उत्तर। 8 हमारा 1% है, हम इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100% हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना हुआ? 800 रुपये। 11 का आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, 12वां नंबर, और बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपये है। यह 20%, 10% तथा 30%, 20%, 10%, 30% के 3 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये अंकित मूल्य, 20% का पहला बट्टा, 10% का दूसरा बट्टा और 30% का तीसरा बट्टा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% पे यानी पहले बट्टे को हल करेंगे, एक जीरो को हम बंद करेंगे, हमारा 10% आएगा 150, 20% हो जाएगा 300। 300 को हम 1500 में माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1200। 1200 में दूसरा बट्टा कह रहा है कि 10%, दूसरा बट्टा हम 1500 में नहीं 1200 में घटाएंगे,
तो आप 1200 में देखेंगे 10% हम एक जीरो को बंद करेंगे, हमारा आ जाएगा 120। एक जीरो को बंद करेंगे 10% प्राप्त करने के लिए, तो हमारा आ जाएगा 120। 120 को हम 1200 में घटा देंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 2 गया 8, और ये 11 में से 1 गई 10। 180 1080 1080 आ गया। कह रहा है कि तीसरा बट्टा 30% का है, तीसरा बट्टा 30% का, यानी हम एक जीरो को बंद करेंगे, हमारा 10% प्राप्त होगा 108। 108 गुणे में 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24। 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 दाहमा 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दाहमा 30 2 32, 30 2 32, 324। 1080 का 30% जो होगा 324 होगा। हम इसमें क्या करेंगे, 324 को माइनस करेंगे, बस हमारा खेल खत्म। जीरो में से 4 गए 6, जीरो में से 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5, 10 में से 3 गए 7, 756 रुपये। 756 रुपये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना था, 1500 रुपये। 20% का एक बट्टा, 10% का दूसरा बट्टा, 30% का तीसरा बट्टा, सभी को हमने माइनस करने के बाद पाया कि 756 रुपये में वह वस्तु बिक रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको यह हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में आने वाले घंटे को निशान को में ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद।